मेरे प्यारे भाई लोगों, कैसे हो सब दोस्तों। आज जिस मूवी का मैं रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम सुन के आपको बहुत हंसी आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों नाम लेने के बाद आपको यह लगेगा कि भाई इस नाम की भी मूवीज़ बनती हैं क्या। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये मूवी हॉलीवुड की नहीं है, बॉलीवुड की नहीं है, जैपनीज़ मूवी है और ये हॉरर मूवी है। अभी की नहीं है, 2009 में आई थी। और जब इस मूवी को मैंने देखा तो हाँ, थोड़ा सा मुझे डर तो लगा। लेकिन आजकल जो हॉरर मूवीज़ बन रही है ना, उनको देख के तो सिर्फ हंसी ही आती है, क्योंकि किसी को डर लगता ही नहीं है भाई कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। भाई इंटरनेट पर बहुत वीडियोस देख लिए, अब हम परेशान हो गए। अब ऐसी हॉरर मूवीज़ बनाना बंद करो और कुछ नए तरीके की हॉरर मूवीज़ लाओ जिससे हमें डर भी लगे। लेकिन आज जिस मूवी का मैं रिव्यू करने वाला हूँ दोस्तों, उसमें एक लड़की ऐसी है जो आधी है, यानी शरीर के नीचे नहीं है, शरीर के ऊपर है, और वो लोगों को मारती है, वो भी ओवर ब्रिज पे, यानी जो ट्रेन के ऊपर का जो ब्रिज होता है उस पर वो मार देती है। क्यों? क्योंकि वो लाल रंग से नफरत करती होती है, और जो भी लाल रंग लेके उस ब्रिज पे गया अकेला, वो दुनिया से ही चला गया। अब ये मूवी में क्या क्या है, क्या इसकी गणित है, क्या इसके फॉर्मूले, कौन कौन आपको इसमें देखने को मिलेगा, ये आज आपको मैं इस मूवी में बताऊंगा। यानी मेरे इस एक्सप्लेनेशन को एंड तक सुन लेना अगर मन करे तो, क्योंकि देने की मैं पूरी सच्चाई से कोशिश करता हूँ। यही सोचता हूँ कि आपको मैं इतना सब कुछ ढंग से बता पाऊँ जिससे मेरे वीडियोस को आप देखना पसंद करो। लेकिन अभी तक तो ये हो नहीं रहा है। आगे अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग जाएं तो इसी तरीके से वीडियो कंटिन्यू देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे हमें हमारी की हुई मेहनत पर गर्व हो सके और हम ये सोच सके कि हमने जो आपको कंटेंट दिया उसमें दम थी। तो भाई लोगों, अब मैं इससे ज़्यादा बड़बड़ और यहाँ नहीं करूँगा, अब आगे करूँगा। अब इसके लिए मेरे चैनल सिनेमा इनसाइड हिंदी को जाके सब्सक्राइब कर दो। मेरी इस बड़बड़ के लिए देर बिल्कुल मत करना। तो चलो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई लोगों, जिस मूवी के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ उसका नाम है टेके टेके, जो 2009 में आई थी। ये एक जापानीज मूवी है। मूवी को ओवरऑल मैंने देखा तो दोस्तों, मूवी को देखने के बाद मुझे ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि हाँ भाई, ये वर्थ वॉचिंग मूवी है। टेके टेके जो नाम है, ये एक भूत का पड़ा हुआ है, जो कि आधा शरीर है जिसका। टेके टेके एक लड़की है जो कि ओवर ब्रिज पे से कूद गई थी और ट्रेन के नीचे आके कट के मर गई। उसका आधा हिस्सा जो कमर से नीचे था वो ट्रेन के नीचे आ गया था, वो पूरा कट कटा के चिथड़े उड़ गया, पता नहीं कहाँ गया। लेकिन जो आधा हिस्सा ऊपर का है वो कट के एक तरफ हो गया था, इसलिए वो जो आधा हिस्सा है ऊपर वाला वो ही इसमें भूत है। टेके टेके इसका नाम इसलिए है क्योंकि जब ये लोगों के पीछे से उन्हें मारने आती है तो जो खिसक खिसक के आधे शरीर से आती है ओवर ब्रिज पे, तो जो खिसकने पे जो आवाज़ होती है वो टेके टेके लाइक साउंड करती है, इसलिए इसका नाम लोगों ने टेके टेके रख दिया है। वरना इसका नाम तो इसके माँ बाप ने कुछ बहुत बढ़िया सोच के ही रखा था। तो इस मूवी में ये जो टेके टेके है, ये लोगों को मारती है क्योंकि इसका एक आर्मी सोल्जर ने सेक्सुअली इसको असॉल्ट किया था, और जिसकी वजह से इसको बहुत तेज पेन हुआ था, इसका बहुत ब्लड लॉस हुआ था, और वो जो ब्लड है वो रेड कलर का है, इसलिए रेड कलर से भी बहुत नफरत करती है। ये उन्हीं लोगों को मारती है जिनके पास रेड कलर का कुछ ना कुछ एसेसरी हो, या उन्होंने कुछ पहन रखा हो, या कोई बैग हो, जो भी है रेड कलर का कुछ अगर किसी के पास होगा और वो ओवर ब्रिज पे से अकेला जा रहा होगा तो ये टेके टेके उसे नहीं छोड़ेगी। तो इसी तरीके से इस कहानी में दो लड़कियों का कैरेक्टर दिखाया गया है, जिसमें एक का नाम है अयाका और एक का नाम है काना। अयाका का क्रश होता है उत्सुमी पे। उत्सुमी होता है जो उसका स्कूल होता है, ये हाई स्कूल में सब पढ़ रहे होते हैं, तो जो उत्सुमी होता है वो स्कूल का फुटबॉल टीम का प्लेयर होता है। तो अयाका का दिल उत्सुमी पे आ जाता है। वो काना को बोलते हैं कि भाई तू मेरे लिए इसको प्रपोज कर दे, क्योंकि मैं तो शर्मा रही हूँ, मेरे बस की नहीं है, इसलिए तू प्रपोज कर दे। अरे जब बस की नहीं है तो क्यों पंगे ले रही है, छोड़ देना उसे, है फुटबॉल प्लेयर है, कहीं ना कहीं उसका तो टाका बिठ जाएगा, तू अपनी शक्ल तो देख है। अब होता क्या है दोस्तों, काना उसकी बात मान के चली जाती है, उसको डेट के लिए कहती है अयाका की तरफ से कि तू डेट पे चल, और उत्सुमी भी मान जाता है। अब जब वो डेट के लिए पहुंचते हैं अयाका और उत्सुमी, ये दिखाया नहीं गया लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अयाका और उत्सुमी डेट के लिए पहुंचे तो उत्सुमी सिर्फ काना के बारे में बात कर रहा होता है। असल में उत्सुमी का क्रश होता है काना पर, लेकिन वो अयाका के साथ डेट पे इसलिए चला जाता है क्योंकि काना ने उसे कहा होता है। जब दूसरी डेट पे अयाका और काना साथ जाती हैं उत्सुमी के साथ डेट पे, तो दोस्तों वहाँ उसे उत्सुमी बता देता है काना को अकेले में किसी तरीके से कि भाई मैं तो तेरे कहने पर आया था, मेरे को अयाका में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अयाका ये बात सुन लेती है तो चिढ़ जाती है। अब चिढ़ जाती है तो वो काना को उल्टा सीधा सुना देती है, लेकिन फिर सोचती है भाई मैंने उसको गलत सुना दिया, उस बेचारी की क्या गलती। तो भाई लोगों, इस बीच उत्सुमी, अयाका और काना जब डेट के लिए बैठे होते हैं एक रेस्टोरेंट में, तो उत्सुमी ने उनको टेके टेके के बारे में ही कहानी बताई होती है, और वो उन्हें कहता है भाई तुम ओवर ब्रिज पे से जाओ तो कभी अकेले मत जाना, और अकेले जाने की कभी नौबत आ जाए ना और पीछे से कोई आवाज़ आ जाए तो उसकी तरफ मुड़ के मत देखना, वरना तुम टेके टेके के हाथों टिक जाओगे। और जब ये सारी बात हो जाती है, जब वो काना, जब अयाका को गुस्सा आ जाता है
तो जो अयाका होती है वो काना को सुनाने के बाद ओवर ब्रिज पे से ही घर जा रही होती है और उत्सुमी की बातों को भूल गई होती है। बस ये ध्यान में होता है कि काना को मैंने सुना दिया तो उसे मुझे माफ़ी मांगनी है। पीछे से उसे कुछ आवाज़ आती है, वो पीछे फटाफट मुड़ के देख लेती है तो पीछे होती है टेके टेके, और वो उसकी आंखों में घूर के देख लेती है और टेके टेके की आंखों में जो घूर के देख लेता है वो उसे भी ख़त्म कर देती है। वो जैसे ही देख लेती है तो टेके टेके उसके पीछे से भाग के आती है और अयाका को भी बीच में से अलग करके मार देती है। अब दूसरे दिन जब ये काना को पता चलता है तो काना बहुत रोती है और उसको श्रद्धांजलि देने के लिए ओवर ब्रिज पे गई है फूलों गुलदस्ता लेके। अब पूछो इस बेवकूफ़ लड़की से, जब तुझे पता है कि अयाका टिक गई टेके टेके के हाथों, तो तू क्यों टिकने जा रही है अकेली, वो भी जब तुझे कहा है कि साथ में जाना है फिर भी अकेली जा रही है। लेकिन जब वो जाती है, वो उधर श्रद्धांजलि के लिए उस फूल वहाँ रखी रही होती है तो पीछे से फिर उसे आवाज़ आती है और आवाज़ आते ही उसका दिमाग घूम जाता है कि हमें उत्सुमी ने कहा था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है कोई आवाज़ आए, तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखती है, वहीं अपनी आंखें बंद कर लेती है। टेके टेके उसके बगल में आती है लेकिन उसे उस टाइम कुछ नहीं करती है क्योंकि उसने आंख नहीं खोली थी, उसकी तरफ नहीं देखा होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी सच है कि अगर उस टाइम कोई टेके टेके से बच जाए तो बाद में वो 2-3 दिन के अंदर जो टेके टेके है वो दोबारा उन पे एक अटैक करती है और उन्हें ख़त्म कर देती है। और ये बात काना को पता होती है और काना के बाद एक और लड़की वहाँ आती है तो उसके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है और ये फिर मिल जाती हैं दोनों लड़कियाँ। तो इन दोनों को खतरा होता है अब टेके टेके हमें नहीं छोड़ेगी। तो यहाँ पे इन दोनों लड़कियों को ये भी पता चलता है कि यहाँ पे एक प्रोफेसर है जो कि टेके टेके के बारे में बहुत कुछ जानता है। ये दोनों लड़कियाँ मिलकर उस प्रोफेसर के पास जाती हैं तो प्रोफेसर बताता है कि टेके टेके का कोई पूर्वज है, तुम्हें उनके पास जाना होगा और वो तुम्हें सारी सच्चाई बता देंगे और बता देंगे कि इससे कैसे बचना है। प्रोफेसर के बगल में एक लड़का भी खड़ा होता है जिससे प्रोफेसर कहता है कि तुम इन्हें उन पूर्वजों के घर तक छोड़ाओ। जब पूर्वजों के घर जाते हैं तो पूर्वज वही वाली कहानी बताते हैं कि एक आर्मी सोल्जर ने उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया था जिसकी वजह से वो मर गई, इसलिए वो रेड कलर से बहुत नफरत करती है। तो दोस्तों उसके बाद जब वो घर वापस जा रही होती है तो घर वापस जाने के बाद जो वो लड़का होता है वो उन्हें बताता है कि एक तरीका और है टेके टेके से बचने का। कुछ टाइम पहले टेके टेके का आतंक बहुत बढ़ गया था तो उससे बचने के लिए उसका एक मेमोरियल बनवाया गया था। जब मेमोरियल बनवाया तो टेके टेके ने लोगों को मारना बंद कर दिया था, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद वो मेमोरियल टूट गया। उसके बाद से टेके टेके के अटैक्स जो है वो बहुत बढ़ गए। तो उसके बाद वो लड़का इनसे कहता है अगर किसी तरीके से तुम उस मेमोरियल को ठीक कर दो तो टेके टेके के अटैक्स शायद फिर से रुक सकते हैं। तो वो लड़की यही करती हैं, वो उस मेमोरियल को वापस जोड़ने के लिए जाती है और जैसे ही वो जोड़ने से जस्ट पहले उन्हें फील होता है कि टेके टेके उन्हें मारने के लिए आ रही है क्योंकि उनके 2-3 दिन पूरे हो चुके होते हैं, लेकिन टेके टेके के अटैक करने से पहले वो उस मेमोरियल को वापस खड़ा कर देती है जो कि गिर गया होता है। और जैसे ही मेमोरियल खड़ा होता है तो टेके टेके उन्हें उस टाइम नहीं मारती और वहाँ से साइड हो जाती है। तो उन्हें लगता है कि हम बच गए, लेकिन क्या होता है कि वो अपनी गाड़ी में घर जा रही होती है तो और उनकी गाड़ी होती है वो रेड कलर की होती है और जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है तो उन्हें पीछे से लगता है कि कोई हमारे पीछे, और पीछे मुड़ के देखती है तो टेके टेके उनके पीछे ही खड़ी होती है क्योंकि वो तो आई ही रेड कलर की गाड़ी में और रेड कलर से तो वो बहुत नफरत करती है। टेके टेके फिर से उन पर अटैक करती है और गाड़ी को जोर से हिट करती है। वो गाड़ी से उतर के भागती है और भागते भागते वो अपनी सारी रेड एसेसरीज जो भी उनके पास रेड उन्होंने पहन रखा होता है, सारी रेड जो भी उनके शरीर से है लगा हुआ वो सब उन्हें उतार के फेंक देती है और भागते भागते काना के साथ जो दूसरी लड़की होती है वो पेड़ से टकरा जाती है तो उसके माथे से खून निकल आता है और वो भी रेड कलर का। और टेके टेके ये देख के और भड़क जाती है और उस लड़की को वो मार देती है काना के सामने, बिल्कुल धड़ से आधा उसे अलग कर देती है। और इसके बाद वो काना पर भी अटैक करने आती है लेकिन वो काना को नहीं मारती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो गया, काना अपने घर में बैठी हुई है, बिल्कुल डिप्रेस ना हो कि इससे बोलती है, बिल्कुल पागलों जैसी हो गई है, बस खिड़की के बाहर देखती रहती है, किसी से बात नहीं करती है। वहाँ से कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि ये बात कर रहे हैं, आपस में यही बात होती है पूरे एरिया में कि टेके टेके इंतज़ार कर रही है जैसे ही काना घर से बाहर निकलेगी और वो काना को जान से मार देगी। दोस्तों उसके बाद काना के पास एक लड़का आता है मिठाई का डब्बा लेके जो कि रेड कलर का होता है। काना उसे देखते ही बहुत भड़क जाती है और बिल्कुल वॉयलेंट हो जाती है और उस पर अटैक कर देती है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है, लेकिन हमें ये पता चलता है कि टेके टेके अभी तक नहीं मरी है और जैसे ही काना घर से बाहर निकलेगी ठीक होगा तो शायद टेके टेके काना को भी मार देगी। जैपनीज़ मूवी है, अच्छी मूवी है और देखने के बाद मुझे ये लगा कि ये सब लोगों को मुझे बतानी चाहिए क्योंकि वन टाइम वॉच है तो आप बियर टाइम पास को देख सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम तो है नहीं। मूवी का नाम है टेके टेके, 2009 में आई थी, जैपनीज़ मूवी है। मैं इस मूवी को दूंगा 5 में से 3 स्टार। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता देना और साथ में मेरी बड़बड़ में कुछ आपको तथ्य लगाओ तो ये भी मुझे बता देना कि भाई तूने जो बड़बड़ की वो ठीक थी, नहीं पसंद आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो परेशान करता रहूँगा, ये मैं हर वीडियो में बोल ही देता हूँ। और अगर अच्छी लगी हो तो भाई फिर लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट भी कर देना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अगर कुछ भी अगर पसंद आ गया हो तो दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो में अगले रिव्यू के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।
चलते हैं।